तो ये विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित समस्या। अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय संबंधी वे कौन कौन सी समस्या है, किस प्रकार से हम महाविद्यालय में जब अध्यापक या भावी अध्यापक ट्रेनिंग लेता है, उन अध्यापकों में किस प्रकार की समस्याएं महाविद्यालय में रहती है, उन चीज़ों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कई प्रकार की वीडियो इस समस्याओं को लेकर के लाया था, आपके पास वो देखी होगी, आपने सुनी होगी। और आज हम अध्यापक शिक्षा में जो महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं, उन पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान ये समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जिनका हम समाधान किस प्रकार से कर सके। इन समस्याओं को जानेंगे, फिर समाधान की चर्चा हम करेंगे। तो पहला है पाठ्यक्रम की समस्या। और अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें तो पहला बिंदु आता है पाठ्यक्रम की समस्या। पाठ्यक्रम की वह कैसी समस्या है, वह कौन कौन सी ऐसी समस्या है। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं से अध्यापक एवं महाविद्यालय में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि हमें पाठ्यक्रम को पूरा नहीं हो पाता। और पाठ्यक्रम इसलिए पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हम देखें तो महाविद्यालय में कई प्रकार की ऐसे अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं आ जाती है जहां पर बालक रेगुलर नहीं आ पाते या पाठ्यक्रम को अध्यापक समय पर पूर्ण नहीं कर पाता, या महाविद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती, जहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं होते जहाँ पर हम पाठ्यक्रम को पूरा कर सके। तो पाठ्यक्रम की समस्याएं आए दिन बनी हुई रहती हैं। अध्यापक पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण भी पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हमारी बनी रहती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित ऐसी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है कि जब हम पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उस विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता हमें रहती है कि हमें वो विषय विशेषज्ञ जिस पाठ्यक्रम को वो पढ़ा रहा है, जिस विषय को वो पढ़ा रहा है, उसमें दक्षता है और वो दक्षता वाले की नियुक्ति विद्यालय में महाविद्यालय में है या नहीं, इन सारी चीज़ों की भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो जब तक वो दक्षता या विशेषज्ञ उस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करवाएंगे, विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकेंगे और महाविद्यालय की ये समस्याएं हमारे सामने अध्यापक के सामने ही खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति महाविद्यालय में करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सके। ऐसी समस्याओं को हम इसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसलिए हम शिक्षक शिक्षा का जो हमारा कार्यक्रम है, अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम है, और जो भी महाविद्यालय की समस्या है, संबंधित समस्या है, अगर हम देखा जाए, इनका निराकरण किया जाए, अगर समझा जाए, तो हमें पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें विशेष विशेषज्ञों की आवश्यकता रहती है और उचित पाठ्यक्रमों को संपन्न करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता रहती है। और संसाधनों के भी है तो सबसे ज़्यादा हमें विद्यार्थियों की आवश्यकता रहती है कि विद्यार्थी समय पर आए, रेगुलर क्लासेज ले और रेगुलर क्लासेज लेकर के हमें नियमित रूप से इस पाठ्यक्रम को अध्यापक और विद्यार्थी के द्वारा समय पर पूरा किया जा सकता है। इसलिए ये समस्या आए दिन हमें विद्यालय में महाविद्यालय में देखने को मिलती रहती है। दूसरी है शिक्षण विधियों की समस्या। शिक्षण विधियों की समस्या भी हमें ऐसी समस्या है, ट्रेनिंग के दौरान हम विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा, विद्वान साथियों के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न शिक्षण विधियों को सिखाया जाता है। ऐसी समस्याएं जब वो सेवा में चला जाता है, अध्यापन का कार्य करता है, तो उन शिक्षण विधियों के द्वारा वो नहीं पढ़ा पाता और अन्य तरीके से वो पढ़ा पाता है। फिर वो समस्याओं को पूर्व प्रवक्ताओं से अगर वो समस्या के रखें तो पूर्व प्रवक्ता उस मंच पर या उस समय उनको नहीं उपलब्ध हो पाते, तो ऐसी कठिनाई भी उनके सामने आ जाती है। तो हमें शिक्षण विधियों की समस्या भी हमें समय पर दूर करने के लिए ये भी विद्यालय जो भी महाविद्यालय है उससे संबंधित समस्या हमें देखने को मिलती है। अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं भी शिक्षण विधियों की रहती है कि किस प्रकार से हम शिक्षण विधियों के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाना चाहिए, अध्यापकों को किस प्रकार से इसको सीखना चाहिए,
किस प्रकार से शिक्षण विधि प्रविधियों का ज्ञान उनको देना चाहिए, और इन प्रविधियों विधियों के माध्यम से हम अच्छा शिक्षण किस प्रकार से करा सकते हैं ताकि रुचिपूर्वक विद्यार्थी उसमें सीख सके और जो भी बताई हुई बात को वो ग्रहण कर सके। ऐसे विधि प्रविधियों का हमें पूर्ण करना चाहिए या सीखना चाहिए। तो वो भी एक समस्या महाविद्यालय से संबंधित समस्या में आती है। अध्यापक शिक्षा में अगर देखा जाए या महाविद्यालय से संबंधित समस्या की बात करें तो शिक्षण विधियों की समस्या भी एक समस्या मानी जाती है, जिसके कारण हमें महाविद्यालय में इसकी पूर्ति करनी चाहिए और अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान समय समय पर लेना चाहिए। प्रविधियों के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थी रुचिपूर्वक इसको पढ़ सके और समस्या का निराकरण कर सके। तीसरा है प्रशासन उपेक्षा। प्रशासन उपेक्षा भी आप जानते हैं, प्रशासन उपेक्षा भी अध्यापकों की जाती है और महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, सरकार के द्वारा भी या संस्थाओं में भी प्रशासन उपेक्षा की जाती है। अध्यापकों को या प्राध्यापकों को या विद्वान जो प्राध्यापक है जो कि प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या विभिन्न विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं क्योंकि कई प्रकार की सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती या उनको इस प्रकार से समझा जाता है कि वो ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करवा पा रहा है या ठीक प्रकार से वो विद्यालय में विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रशासनिक उपेक्षाएं भी उनके सामने रह पाती है। तो इन उपेक्षाओं को सरकार को चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए या प्रशासनिक उपेक्षा टीचर की नहीं हो, उनको आगे से आगे अवसर देने चाहिए, बढ़ोतरी के अवसर देने चाहिए, उचित सुविधाएं उनको देनी चाहिए ताकि उसकी उपेक्षा न हो सके। तो ये भी एक महाविद्यालय की समस्याओं के अंतर्गत हम रख सकते हैं। देखते हैं तो कई प्रकार की समस्या भी हमें महाविद्यालय से संबंधित दिखाई देती है। तो प्रशासनिक उपेक्षा भी जो भी हमारे प्रवक्ता साथी बने हुए हैं या अध्यापक हैं जो भी महाविद्यालय से या विद्यालय से जुड़े हुए रहते हैं, उनके प्रशासनिक उपेक्षा न होकर के उनको अध्यापकों को मान सम्मान या विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या संसाधनों की सुविधाएं या विद्यालय में उचित अवसर उनको प्रदान किए जाए ताकि प्रशासनिक उपेक्षा उनकी नहीं हो सके और वो आगे बढ़ सके और विद्यार्थी को ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके। इन सारी समस्याओं को भी हमें देखने को मिलती है, ये भी एक समस्या है। अगला है नियुक्ति संबंधी समस्या। नियुक्ति संबंधी समस्याएं भी कई प्रकार की होती है। आप देखते हैं अध्यापकों की जो नियुक्ति संबंधी समस्या है, महाविद्यालय में प्रशिक्षण महाविद्यालय में नियुक्ति संबंधी समस्याएं बहुत होती है। तो ये भी एक कॉलेज संबंधी समस्या मानी जाती है कि हमारे कई पद खाली रह रहे, नियुक्ति नहीं हो पाती। तो नियुक्ति नहीं हो पाती तो हम ठीक प्रकार से प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन नहीं करा पाते। तो ऐसी समस्या भी हमें महाविद्यालय में समस्या देखने को मिलती है। यह पर्याप्त हमें महाविद्यालय में नियुक्ति देनी चाहिए। जितने छात्रों पर सरकार के द्वारा जो नियम बने हुए हैं उतने प्राध्यापक रखने चाहिए ताकि नियुक्ति उनको मिल सके और रोजगार उनको प्राप्त हो सके और ठीक प्रकार से अपने पाठ्यक्रम समय पर या कई प्रकार की सुविधाओं के द्वारा विद्यालय का ठीक प्रकार से महाविद्यालय का ठीक प्रकार से संचालन हो सके और विद्यार्थी उचित समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए और ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके। ये सारी सुविधाओं के लिए हमें नियुक्ति संबंधी समस्याओं को दूर करना होगा, समय पर उनकी नियुक्ति करनी होगी, रेशो के हिसाब से प्राध्यापक रखने होंगे, कई प्रकार की सुविधाएं अलग से उनको देनी होगी, आवास की सुविधा देनी होगी या विभिन्न प्रकार से और अन्य सुविधाएं जो वित्तीय सुविधाएं उनको होनी चाहिए वो भी देनी होगी ताकि नियुक्ति संबंधी समस्या में कोई दिक्कत नहीं आए। सरकार को चाहिए समय पर रिक्तियां निकालें, समय पर उनकी नियुक्ति करें, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करें, योग्य सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति करें ताकि विद्यार्थियों को वो ठीक प्रकार से अध्ययन करा सके। तो नियुक्ति संबंधी समस्या भी महाविद्यालय को समय पर देखने को मिले तो इनको दूर करने या निराकरण करने का भी हम सुझाव दे सकते हैं या इनको दूर कर सकते हैं। समस्याएं देखने को हमें मिल रही है। तो इन नियुक्ति संबंधी समस्या भी महाविद्यालय में बहुत होती है। तो महाविद्यालय को या प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो प्राध्यापकों के समय पर नियुक्ति करें, महाविद्यालय में अच्छे से अच्छे प्राध्यापक रखें
और संख्या के आधार पर प्राध्यापक रखें, कोई भी पद रिक्त नहीं रहे और प्रशिक्षणार्थियों तभी शिक्षण करवा पाएंगे तब वो ठीक प्रकार से अध्यापकों की संख्या पर्याप्त रूप से पूरी होगी, तभी वो विषय विशेषज्ञ के अनुसार हम प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा ज्ञान ग्रहण करा पाएंगे। या ये सारी चीज व्यवस्था नियुक्ति संबंधी समस्या हमें देखने को मिलती है। अगला है वित्तीय समस्या। वित्तीय समस्या भी सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है कि जो शिक्षा है उस महाविद्यालय की जो समस्या है, वित्तीय समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। आज आप देख रहे हैं जो भी प्रशिक्षण के जो ट्रेनिंग सेंटर है या प्रशिक्षणार्थी को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या अध्यापक ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर वित्त की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। और जब वित्त की समस्या रहती है कि कई प्रकार से असुविधाओं का जब अभाव रहता है तो हमारा कार्यक्रम पूरा बाधित हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें वित्त की आवश्यकता रहती है। सरकार को चाहिए कि समय समय पर महाविद्यालयों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें, ऐड दें, विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि अध्यापकों को, महाविद्यालय को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और ठीक प्रकार से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल सके। तो ये भी महाविद्यालय से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हमारी देखने को मिलती है। उन वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को ऐसे कई प्रकार से ऐसे माध्यम, ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि जो भी अध्यापन का कार्य में जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी है उनको ऐसे कार्यक्रम में जोड़ करके वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध की जाए ताकि कोई कठिनाई नहीं हो और वो ठीक प्रकार से अध्यापन के कार्य को चुन सके और विद्यार्थियों के भविष्य को संभाल सके। ऐसी चीज़ें जो वित्तीय सहायता उनको मिलनी चाहिए और महाविद्यालय को सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का अनुदान समय समय पर देना चाहिए ताकि महाविद्यालय का विकास हो सके और अध्यापकों को उचित वेतन का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वेतन संबंधी समस्या। वेतन संबंधी समस्या भी इसके अंतर्गत मानी गई है कि वेतन संबंधी समस्या भी एक बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है। जब तक अध्यापक को अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक प्रकार से शिक्षण कराने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि जब तक उसका मन एवं मनोयोग ठीक होगा तभी वो शिक्षण करा पाएगा। इसलिए पहले वित्तीय सहायता या वेतन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए। अच्छा वेतन मिले अध्यापकों को तभी वो बच्चों को ठीक प्रकार से, क्योंकि सुविधाएं के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वेतन भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। मानसिकता या परिवार का संचालन जब अध्यापक ठीक प्रकार से कर पाएगा तभी वो विद्यालय में या महाविद्यालय में जाकर के बच्चों को ठीक प्रकार से, अगर परिवार में वो दुखी रहेगा या वहाँ आ जाकर उसका मानसिकता वो भी कई प्रकार से मन से वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उसको वेतन की भी उपलब्धता समय पर हो, समय पर वेतन मिले, अच्छा वेतन मिले। तो ये भी समस्या महाविद्यालय में देखने को मिलती है कि महाविद्यालय में कम वेतन के अनुसार अध्यापक इनसे निराश होकर के बैठ जाता है। अध्यापक को कई प्रकार की सुविधा न मिलने के कारण विद्यार्थियों को भी ठीक प्रकार से वो अध्यापन कार्य नहीं करा पाता। तो ये कई प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं, कई समस्याएं हो सकती है। इन समस्याओं को ध्यान में रख करके प्रशासन अधिकारियों को, सरकार को या अन्य जो संस्था उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्राध्यापक महाविद्यालय से या विद्यालय से जुड़े हुए हैं अध्यापक है उनको उचित वेतन दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को उनकी सुविधा मिल सके। तो ये भी एक वेतन संबंधी समस्या भी महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं हमारे देखने को मिलती है। अगला है सहयोग की समस्या। सहयोग की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या होती है कि समय समय पर हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सहयोग का सबसे बड़ा अभाव रहता है। हम कई प्रकार से जब ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हम महाविद्यालय में जब ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के पश्चात हम सेवा में चले जाते हैं या अन्य जगह हम पदस्थापित हो जाते हैं, पद को ग्रहण कर लेते हैं, अध्यापन का कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन कई प्रकार की हमारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उन समस्या को खड़े होने के लिए हमें सहयोग नहीं मिल पाता। हमें चाहिए कि हम महाविद्यालय में आकर के उन समस्याओं को दूर करें और उनसे सहयोग प्राप्त करें, विद्वान साथियों से मिलें, कई प्रकार से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयासरत या एक्शन रिसर्च कार्यक्रम रखें या
उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े, ऐसे प्रशिक्षण वो समय सब पर ले ताकि उनको सहयोग उनसे मिल सके, वो समस्याओं को दूर कर सके। क्योंकि महाविद्यालय से संबंधित समय के अनुसार कई प्रकार की समस्याएं परिवर्तन होते रहते हैं। विद्यार्थियों की रुचि अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, पाठ्यक्रम या विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम कानून बदलते रहते हैं, उनके हिसाब से भी कई प्रकार की समस्याएं हमारी आती रहती है। तो इसके समय सहयोग की जो समस्याएं वो भी हमारी रहती है। सहयोग नहीं मिल पाता, एक मंच पर सभी अध्यापक नहीं मिल पाते। कभी विद्यार्थी अगर जुड़ना भी चाहता, अध्यापक जुड़ना भी चाहता, उनको वो सहयोग नहीं मिल पाता। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है महाविद्यालय में। तो उन चीज़ों को अगर देखें तो कई प्रकार से सहयोग की समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। विकास संबंधी समस्या, विकास संबंधी समस्या भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि विकास संबंधी जो महाविद्यालय से संबंधित समस्या, विकास हम तब कर पाएंगे जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निराकरण करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, तभी हमारे व्यक्ति का, बालक का, महाविद्यालय का, शिक्षकों का विकास होगा। इसलिए विकास संबंधी समस्या भी हमें देखने को मिलती है। अध्यापक अपना विकास तभी कर पाएगा जब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अध्यापक को मिलेगी, वेतन भी अच्छा मिलेगा, संसाधनों की उपलब्धता होगी, पाठ्यक्रम भी उसको पूरा करने के लिए उपलब्ध पुस्तकालय में अच्छे ग्रंथ होंगे, अच्छी किताबें होगी, या अनेक सुविधाएं, बालकों का सहयोग मिलेगा या सामाजिक सहयोग मिलेगा, प्रशासनिक उपेक्षा नहीं होगी। तो इन सारी से विकास संबंधी समस्या को तभी हम दूर कर सकते हैं जब सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता हमें मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे या उचित वेतनमान मिलेगा। तो ये भी एक विकास संबंधी समस्या की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा जाए तो कई प्रकार के अध्यापक शिक्षा में महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं हमें देखने को मिलती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए महाविद्यालय के विकास की दृष्टि से, विद्यार्थियों के विकास की दृष्टि से, अध्यापकों के विकास की दृष्टि से इन समस्याओं का निराकरण करना हमारा जरूरी हो जाता है। उसके लिए हमें विचार करना होगा, विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए ताकि हम विकास संबंधी समस्या वहाँ पर सीख सकें और उन समस्याओं का निराकरण हम कर सकें। विकास संबंधी समस्याओं का हमें पता लगे, उन समस्याओं को हम छांट सकें और छांट करके उनका हम समाधान कर सकें। इन सारी चीज़ों की जो समस्या हमें देखने को मिल रही है वो ये भी कारण है कि हम विकास संबंधी समस्या को नहीं जानते, किस प्रकार इसका समाधान किया जाए। ये सारी चीज़ों की भी समस्या को हमें छांट करके भी हमें अवगत होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि उनको सुविधाएं प्रदान करें। अध्यापक संबंध की समस्या, अध्यापक संबंध की भी समस्याएं कई प्रकार की होती है। अध्यापक संबंध की समस्या ये है कि जो भी अध्यापक है वो पहले से ट्रेनिंग कर रहा है या उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, उन्हें कई प्रकार की विधि या कौशलों का ज्ञान या प्रविधियों का ज्ञान या शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, ये जो भी उन्होंने सीखा है, अध्यापक संबंध की समस्या है। अलग अलग विचार अलग अलग अध्यापक के होते हैं, वो किस तरीके से, किस टेक्निक से पढ़ा रहा है, कोई दूसरा अध्यापक दूसरी टेक्निक से पढ़ा रहा है, वो किस विधि से पढ़ा रहा है, कोई TLMN के आधार पर पढ़ा रहा है, कोई अन्य प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा है, कोई अन्य चीज़ों के माध्यम से पढ़ा रहा है, कोई श्यामपट्ट पर पढ़ा रहा है, ये अलग अलग, कोई व्याख्यान पद्धति से पढ़ा। तो अलग अलग चीज़ों में अध्यापक संबंध की समस्या कई प्रकार की होती है। उन समस्याओं को एक मंच पर लाने के लिए कई प्रकार की समस्या, अध्यापक एक मंच पर नहीं मिल पाते, अध्यापकों का संपर्क नहीं हो पाता, विद्वान साथी नहीं मिल पाते, कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम स्थापित नहीं हो पाते जहां पर अध्यापक उनसे जुड़ सके। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी समस्याओं को निराकरण करने के लिए, महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन चीज़ों को वो देखें और उनका समाधान करने का प्रयास करें। सरकार को भी विभिन्न प्रकार से उनको अवगत कराएं ताकि उनके समाधान के लिए विद्वान साथियों से उनको संपर्क कराएं, उनका समाधान वो कर सके और विद्यार्थियों को वो अच्छा लाभ दे सके। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई अध्यापक संबंध की समस्या भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि रुचि अभिरुचि योग्यताओं को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। विद्यार्थियों की रुचि को भी ध्यान में रखें, अभिरुचि को भी ध्यान में रखें, योग्यता को भी ध्यान रखें, शिक्षा मनोविज्ञान का भी ध्यान रखें, बाल केंद्रित शिक्षा का भी ध्यान रखें और अन्य कार्यक्रमों में जो व्यवस्था उनका भी ध्यान रखते हुए कई प्रकार
संबंध की समस्या भी हमारे सामने हो जाती है कि हम किस प्रकार से महाविद्यालय का संचालन ठीक प्रकार से कर सकते हैं, हमारी जो शिक्षण की व्यवस्था ठीक प्रकार से बन सकती है, इन समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अध्यापक शिक्षा में जो विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी जुड़ रहे हैं उनमें महाविद्यालय से संबंधित कौन कौन सी समस्या उनको हम कैसे जान सकते हैं, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये अध्यापक संबंध की समस्याओं के अंतर्गत कई प्रकार की देखने को मिलती है। क्योंकि जब पढ़ाने के लिए भी अध्यापक विद्यालय में जाएगा या महाविद्यालय में पढ़ा रहा है तो उनकी भी आपस में कई प्रकार की समस्याएं होती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी कई प्रकार से कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि मिल बैठकर उन समस्याओं को दूर कर सके। या अध्यापन संबंधी समस्या हो, या योग्यता संबंधी समस्या हो, या विधि प्रविधि संबंधी समस्या हो, या प्रशासनिक समस्या हो, या संसाधन संबंधी समस्या हो, या रोजगार संबंधी समस्या हो, या वेतन संबंधी से, ये ऐसी कई प्रकार की जो समस्या है उनको देखा जाए तो अध्यापक संबंध की समस्याओं के अंतर्गत हम कई प्रकार को जान सकते हैं। इसलिए हम बात करें तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित समस्या को मैंने बताने का आपको प्रयास किया है, और बताने का प्रयास करने के पश्चात भी मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार से इन समस्याओं से अवगत हो सकते हैं। तो एक एक बिंदु को मैंने समझाया, जिसमें मैंने पाठ्यक्रम की समस्या सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि पाठ्यक्रम की समस्या हमारी सबसे ज़्यादा होती है। समय पर हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, समय पर महाविद्यालय जब हम जाते तो विद्यार्थी रेगुलर नहीं आ पाते, वो ठीक प्रकार से समय पर आएंगे तो पाठ्यक्रम पूरा होगा लेकिन नहीं जुड़ पाते, तो ये भी एक समस्या महाविद्यालय में खड़ी हो जाती है। हमें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यालय को विद्यार्थियों को रेगुलर आकर के इस पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, और अध्यापक को समय पर अपनी तैयारी करके पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। शिक्षण विधियों संबंधी समस्या भी मैंने आपको बताई। शिक्षण की विधि प्रविधियों के अनुसार भी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अध्यापक उन विधि प्रविधियों से नहीं पढ़ाते जहाँ पर पढ़ाना चाहिए, और विद्यार्थी जब अध्यापक बनकर के चला जाता प्रशिक्षणार्थी, वो भी इन विधियों का प्रयोग नहीं कर पाता। प्रशासनिक अपेक्षा, और प्रशासनिक अपेक्षा भी हमें नहीं करनी चाहिए। प्रशासन मान सम्मान अध्यापक को मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा कई प्रकार के सम्मानित पदों पर पदोन्नति उनकी होनी चाहिए, अच्छे अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसी प्रशासन अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। नियुक्ति संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि रोजगार उनको मिल सके। वित्तीय समस्या, वित्त भी सरकार के द्वारा उपलब्ध होने चाहिए ताकि महाविद्यालय संबंधित समस्याएं दूर हो सके। वेतन संबंधी समस्याएं, उचित वेतन मान भी प्राध्यापक को मिलना चाहिए ताकि वो घर का संचालन कर सके और पूर्ण मनोयोग से छात्रों को पढ़ा सके। तो ये भी एक समस्या को हम देख सकते हैं और दूर कर। सहयोग की भावना भी हमें विकसित होनी चाहिए, ये भी एक समस्या आता है। विकास संबंधी समस्या, किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से अध्यापक अपने रोजगार को बढ़ा सकता है। तो महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ऐसी घटनाएं आ जाती कि वो रोजगार को बढ़ाने में असमर्थ होता है, उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती, कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनसे वे जूझते रहते हैं और उनको अवसर प्रदान नहीं, वो अवसर छूट जाते हैं। तो ये भी एक विकास संबंधी समस्या भी है। और अध्यापक संबंध की समस्या भी मैंने आपको बताई थी कि एक मंच पर अध्यापक नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया। आशा पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।